नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यू लाइफ गुरुजी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक समाज से जुड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। वह विषय है बच्चों के अंदर संस्कार कैसे डेवलप करें। हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन संस्कार किस कारण नहीं दे पाते। क्या ऐसा कारण है कि हम लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और हमारे बच्चे एक उच्च शिक्षा तो ले पा रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं ले पा रहे हैं? क्या कारण है? और जब हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम लोगों को वो रोटी देने की बजाय हमारे साथ झगड़े करते हैं और हमें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। ऐसा क्या कारण है? हम लोगों के अंदर क्या कमियां हैं? क्या अपने बच्चों को हम लोग बता नहीं पा रहे हो? ऐसी कमियां अगर पूरी करनी है आपको, हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और हम लोग जो इस विषय में जो उपाय बताएंगे, आपने उन उपायों को फॉलो करना है। आपको जीवन में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और हम अपने बच्चों को दया नहीं सिखा रहे हैं, दूसरे को समझाना नहीं सिखा रहे हैं। ये समस्या नहीं उत्पन्न होगी। हमारी वीडियो को पूरी को देखें, स्किप ना करें और अच्छे से ध्यान से देखें, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बच्चे को शेयर और केयर करना सिखाना है। समझ रहे हो आप बात मेरी? शेयर और केयर। शेयर का मतलब होता है बांटना। आपको अपने बच्चे को बांटना सिखाना है। यह संस्कार बहुत मुश्किल से उत्पन्न होता है और जिस व्यक्ति के अंदर ये संस्कार होता है वह व्यक्ति एक महान व्यक्तियों की श्रेणी में आता है, बांटने वाला। ईश्वर ने सब लोगों को ये क्वालिटी नहीं दी है, ये गुणवत्ता नहीं दी है जो बांटने की गुणवत्ता होती है। दूसरी बात, केयर, देखभाल करना आपने बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सिखाना है। जब वह बच्चा किसी दूसरे की देखभाल करेगा तो क्या आपकी देखभाल नहीं करेगा? आप तो उसके मदर फादर हो, आप तो आपके उसके भाई हो, आप तो उसकी बहन हो। जब ये बातें आप उनको सिखाओगे तो मेरे मानने में आपका बच्चा एक अमूल्य रत्न की प्राप्ति करेगा। यह बात उसको जरूर सिखानी है। दूसरी बात मेरी यह है, आपको क्या करना है, अपने बच्चे के सामने किसी भी आस पड़ोस के किसी भी दुश्मन तक की बुराई नहीं करनी है। अगर आप उसको बुराई करनी सिखाओगे तो वो अपने कामों से हटकर केवल और केवल बुराई से ही जुड़ जाएगा, ना कि अपने लक्ष्य से। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने बच्चे के सामने कभी भी किसी बात की बुराई ना करें और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, ना कि बुराइयों से वशीभूत रखें। तीसरी बात मेरी यह है कि आपने अपने बच्चे को परोपकार सिखाना है, दया करना सिखाना है। जब आपके बच्चे के अंदर दया की भावना होगी तो आपका बच्चा एक अमूल्य रत्न की प्राप्ति करेगा। उसको स्वर्ग मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और ईश्वर भी उस पर ध्यान रखेगा। जब हम लोग किसी पर दया करते हैं तो ईश्वर ऑटोमेटिक हमारे ऊपर दया करता है। फिर हम लोग उन महान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्होंने दया की है और आज इस संसार में महान व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। चौथी मेरी बात यह है, चौथी जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत विशेष है। हम क्या करते हैं, जब हमारा एक परिवार होता है, पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, कई बार ऐसे होते हैं कुछ बातों के ऊपर झगड़े भी हो जाते हैं परिवार में और झगड़े बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। तब हम समझ नहीं पाते हैं हम लोग ये झगड़ा कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं लेकिन फिर भी हम लोग झगड़ रहे हैं। कई बार कुछ ऐसे शब्द मुख से निकल जाते हैं, अपशब्द जो होते हैं, जो सुनने के लायक नहीं होते, लेकिन हमारा बच्चा सुन रहा है उसको, तो क्या करेगा? मेरा ऐसा मानना है कि वो झगड़ा ही करना सीखेगा, वो अच्छे लोगों की श्रेणी में फिर नहीं जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप परिवार में रह रहे हो, एक पति पत्नी हो, तो आपको अपने बच्चे से अगर कोई बात भी है, अपने बच्चे से दूरी बनाकर उसको बात को खत्म करना है। विशेष ध्यान, अपने बच्चों को समय बहुत ज्यादा देना है। और मेरी जो चौथी बात है वो ये है
कि कई बार ऐसा होता है हम लोग अपने कामकाज में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को समय दे ही नहीं पाते, और समय ना देने का कारण हमारे बच्चे की हमसे दूरी बन जाती है, उसके अंदर एक दृढ़ता पैदा हो जाती है, उसके अंदर आवेश पैदा हो जाता है, वो हमें बिल्कुल भी किसी तरीके से प्रेम मोह नहीं करता, फिर वो हमसे दूरी बन जाती है उसकी। आप प्रयास रखें, अगर आप किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी नौकरी को कर रहे हैं, कम से कम 1 घंटे का समय अपने बच्चे को जरूर दें, चाहे शिक्षा देने में दें या उसके साथ घूमने में दें या एंजॉय करने में दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 5वीं बात, ये मेरी 5वीं बात विशेष है, बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप करने में गृहिणी का विशेष कर्तव्य होता है, एक माता का विशेष कर्तव्य होता है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने बदलाव किया है वो केवल मां थी। मां से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। सबसे पहला बच्चे का गुरु मां होती है। अगर आपकी मां ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो आप दुनिया की किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। सबसे बड़ा गुरु मां होता है, और मां अगर अच्छी है तो मेरे मानने में उनकी बेटी, उनका बेटा भी अच्छा होगा। मां को विशेष ध्यान रखना है। अगर कई बार ऐसा होता है माँ भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती, कुछ जॉब करती हैं, अब क्या होता है कि फिर वो समय नहीं दे पाती, फिर उनका बच्चा किसी कारणों से बिगड़ जाता है और समस्याएं प्रकट हो जाती हैं। आप प्रयास रखें, अगर 8 घंटे की जॉब करते हैं तो 1 घंटा अपने बच्चे को जरूर दें। ज़्यादातर आपको प्रयास रखना है अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है। अगर आपने उनको वीडियो दिखानी है तो आप अच्छे संस्कारों की वीडियो दिखाएं। आप समझ नहीं पाओगे कि बच्चे का माइंड इतना एक्टिव होता है, जैसे आप करते हो वैसा ही करता है। अगर आप ज़्यादा समय तक मोबाइल चलाओगे तो वो भी ज़्यादा समय तक मोबाइल चलाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा इस मोबाइल से कोई नुकसान नहीं है। आप प्रयास रखें कि आप अपने बच्चे के सामने कम मोबाइल चलाएं और अपने बच्चे के अंदर समझें कि एक अमूल्य रत्नों की बरसात करें, ना कि उसके हाथ में मोबाइल दें। प्रयास रखें अपने बच्चे का मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, और आपका बच्चा संस्कार सीखेगा। मैं 100% कहूँगा, आपने अगर मेरी बातों को फॉलो किया तो संस्कार उसके अंदर कुछ ही समय में डेवलप हो जाएंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।